सातवीं कक्षा की दूसरी इकाई में से पद्य क्रमांक 5। इसका नाम है बसंत गीत। इसके कवि हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी। तो बसंत गीत इस पद्य में कवि ने वसंत ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, उनके मन में एक प्रकार का उल्लास छा जाता है, उनका मन आनंदित हर्षोल्लासित हो जाता है, यह दर्शाने की कोशिश की है। देखिए, मैं पद्य पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अर्थात बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, शरद ऋतु समाप्त हो गया है और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। और यह बसंत ऋतु कैसे आया है? सजी आयो मतलब सज धज कर यह बसंत ऋतु आया हुआ है। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, इसलिए सभी मिलकर खुशी के गीत गाओ, क्योंकि यह बसंत ऋतु सज धज कर आया हुआ है। आगे देखिए। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। कलोल का अर्थ है उछल कूद करना। कली जो है वह उछल कूद कर रही है, मतलब हिल रही है, डोल रही है, खुशी से झूम रही है। फूल भी खिल चुके हैं, ये फूल भी अपने मन में मंद मंद मुस्कुरा रही है। मंद मंद मतलब हल्के हल्के मुस्कुरा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप। मधुप अर्थात मधु पीने वाले, अर्थात भौरे। ये भौरे फूलों पर मंडरा रही है और उनकी आवाज़ें गूंज रही है। मधु मकरंद चुरायो। मकरंद अर्थात शहद, ये फूलों पर बैठकर शहद पी रही है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। और इस प्रकार यह बसंत ऋतु सज धज कर आया हुआ है, इसलिए सभी लोग खुशी से गीत गाओ, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। आगे देखिए। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। अर्थात वनों में, बागों में, बगीचों में मन को मोहित करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली एक प्रकार की हवा वातावरण में फैली हुई है। और मयूरा जो मोर जो है वह ठुमक ठुमक कर, अर्थात इटला कर, बलका कर नाच रहा है। दूर कहीं वृक्ष पर कोयल बैठकर अपने मधुर स्वर में गीत गा रही है। अजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। इस प्रकार बसंत ऋतु सज धज कर आया हुआ है और इसलिए सभी लोग खुशी से गीत गाओ, क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अमुआ पे छायो। सरसों अर्थात तिल का पौधा, जिसके फूल पीले पीले होते हैं। वसंत ऋतु में सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए हैं। अरु बौर अमुआ पे छायो। अरु अर्थात वृक्ष, आम के वृक्ष पर बौर छाया हुआ है। बौर अर्थात मराठी में इसे मोहर कहते हैं। आम के वृक्ष पर बौर आया हुआ है। हरी हरी
मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो, अर्थात जमीन पर सभी जगह हरियाली फैली हुई है। मटर मटर एक प्रकार का पौधा है। मराठी में इसे वटाना कहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत ऋतु के वातावरण में एक प्रकार का रंग छाया हुआ है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। और इस प्रकार बसंत ऋतु सज धज कर आया हुआ है और इसलिए सभी लोग मिलकर खुशी के गीत गाओ। तो इस प्रकार कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने वसंत ऋतु आने पर पर्यावरण में, वातावरण में कितनी सुंदरता फैलती है यह दिखाने का प्रयत्न किया है। अपरिचित शब्द कलोल अर्थात उछल कूद करना, मधुप अर्थात भौरा, मकरंद अर्थात शहद, सुहनी अर्थात आकर्षण, ठुमकना अर्थात इठलाना, बलखाना, सरसों अर्थात पीले पीले फूलों वाला पौधा, बौर अर्थात आम के पहले आने वाला फूल। स्वाध्याय, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, मंद मंद कौन मुस्कुरा रहा है? उत्तर, मंद मंद मन मुस्कुरा रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, मधुपगण क्या कर रहे हैं? उत्तर, मधुपगण फूलों से मकरंद चुरा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वन बाग बगियन में क्या हो रहा है? उत्तर, वन बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ रही है। प्रश्न क्रमांक 4, हरी मटर पर कैसा रंग छाया है? उत्तर, हरी मटर पर अमित रंग छाया है।